हे एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम टू उत्कृष्ट इंडिया। जी हाँ, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आप ना सिर्फ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे बल्कि दूसरे पहलू में देखें तो आप अपने भारत को ज़्यादा अच्छी तरीके जान सकेंगे। जी हाँ, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं द गंगा की। ठीक है, गंगा नदी एक भारत की सबसे पवित्र नदी या यूं कहे तो प्राचीन भारतीय सभ्यता का पर्याय कहे जो कि भारत की सभ्यता की कहानी को बयां करते हुए आ रही है, वो भी प्राचीन काल से। अभी तक के तो हमने जाना था कि भाई जाकर के स्नान करके आना है ताकि हमारे पापों को खत्म करे। आज हम इसके दूसरे पहलू को जानते हैं। जी हाँ, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है या कहेगी जियोग्राफिकल जो कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको पता तो है कि भारत की सबसे पवित्र नदी आती है गंगा, जो कि 2510 किलोमीटर जो है वो भारत में अपनी जो यात्रा है वो पूरी करती है। तो अब ये जो यात्रा पूरी कर रही है इसके साथ में हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसकी यात्रा शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ से होती है। हमें ये तो पता है कि गंगा जी जो है वो शंकर जी की जटाओं से निकलती है। तो इसके बाद में अब हम हमारी यदि भौगोलिक स्थिति में इसके बारे में बात करें तो चलिए आज देखते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ा और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिन है जो कि है गंगा बेसिन। ठीक है, ये एक ऐसी नदी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तो है ही है क्योंकि ये भारत से निकलती है और जाकर के बांग्लादेश से होते हुए बांग्लादेश में है ना, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तो इसको देख लिया। तो आपको पता है आपकी जो गंगा नदी है जो इतनी पवित्र है वो न सिर्फ भारत में बहती है बल्कि बांग्लादेश में भी अपना जल गिराती है और लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। धार्मिक महत्व तो अभी तक के हम बहुत देखते आए हैं, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब गंगा जी का उद्गम कैसे होता है ना, ये बात हमें करनी है। तो गंगा जी का उद्गम के बारे में हमें इतनी बात पता है कि उत्तराखंड में जब जाए तो उत्तराकाशी के गोमुख हिमनद से गंगा जी का उद्गम होता है। तो क्या ये बात सच है कि गंगा जी का उद्गम जो है वो गोमुख हिमनद से हुआ है? क्योंकि अभी तक के हमें पता है कि शंकर जी की जटाओं से गंगा जी का उद्गम होता है। एक्चुअली अब यहाँ पे एक बात क्लियर करें कि गंगा जी का उद्गम ना किसी एक ग्लेशियर से नहीं हुआ है, क्योंकि गंगा जी का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत सारी नदियों से मिलकर के बनते आया है। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि जब गंगा जी के सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं तो उसके पहले भी बहुत सारी नदियाँ जो है वो आपस में मिल के आगे चलते जाती है और वहाँ पे क्रिएट होती है द गंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे जो सतपथ ग्लेशियर है ना, सतपथ ग्लेशियर से एक नदी आती है जिसको कहते हैं अलकनंदा। ठीक है, अब ये अलकनंदा जो है इसका वेटेज ज्यादा है तो अलकनंदा बहती हुई आती है। इधर से हमारी एक प्रवेश करती है धौली गंगा जो हेमकुंड है, तो वहां से धौली गंगा आती है। और जब जाहिर सी बात है दो नदियां मिल रही है तो उसमें से एक का वेटेज ज्यादा हो जाएगा और एक का कम होगा। तो जो जिसका ज्यादा वेटेज होता है तो हम उसी का नाम जो है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं। तो बस यही कहानी यहाँ पे भी होती है। अलकनंदा में धौली गंगा मिक्स हो जाती है, धौली गंगा ज्यादा अलकनंदा ज्यादा होती है तो ये आगे बढ़ती है। जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है उस संगम स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। आपको तो पता ही होगा कि गंगा जी के तक के पहुंचने के पहले हम 5 प्रयाग बनाते हैं। जो लास्ट हमारा देव प्रयाग हुआ था लेकिन उसके पहले हमारे पास 5 प्रयाग बनते हैं। तो सबसे पहले जो अलकनंदा है वो जाके धौली गंगा से मिलती है और जहाँ पे धौली गंगा और उनका मिलन होता है उसी स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा अपने प्रकृति के अनुसार आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता है, वहां पे एक और नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। जी, नंदाकिनी नदी आती है और इसके साथ में अलकनंदा में फिर विहीन हो जाती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो ये जो दोनों प्लेस है, मतलब जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों मिल रहे हैं, इस संगम स्थान को कहा जाता है नंद प्रयाग। फिर अपनी प्रकृति फिर से वही होगा कि अलकनंदा जो है फिर से आगे बढ़ेंगी और जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तब उसमें पिंडारी नदी जो है फिर आकर के मिक्स हो जाती है और हमेशा की तरह जो उनका संगम स्थान है अब इसे नाम दिया गया है कर्ण प्रयाग। जी हाँ, हमारे 5 प्रयाग बन चुके हैं। पहले तो हम लोगों ने धौली गंगा में मिक्स किया था तो धौली गंगा बनाती है विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा में नंदाकिनी मिक्स हो जाती है तो बनता है नंद प्रयाग। और फिर जब वो थोड़े और आगे बढ़ती है तो बनता है क्या, कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग कब बनता है, जब उसमें पिंडारी नदी आकर के मिक्स हो जाती है। अब अलकनंदा फिर से आगे बढ़ रही है और जब आगे बढ़ रही है तो उसमें से मंदाकिनी नदी आती है और वो कहती है कि चलो भाई अब मैं भी आपके साथ मिक्स होकर के बनाऊंगी रुद्र प्रयाग। तो ऐसे हमारा जो है 5वां
जो प्रयाग है वो बन जाता है जिसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पे आ गई मंदाकिनी। तो ये सारी जो पिक्चर थी वो ये थी कि पहले यहाँ से जब सतपथ से निकल रहा था, इधर से हेमकुंड से जो धौलीगंगा निकली, तो इनने बना करके विष्णु प्रयाग बनाया। फिर अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो बनता है नंद प्रयाग, फिर आगे बढ़ती है तो कर्ण प्रयाग, और फिर आगे बढ़े तो वो मंदाकिनी मिलकर के बनाती है रुद्रप्रयाग। अब शुरू होती है हमारी असली कहानी कि भाई अब हमारे पास में गंगा का जो ओरिजिन है वो शुरू करना है। तो जिस गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहां से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं भागीरथी, और उत्तराखंड में इसी भागीरथी का नाम दिया गया है गंगा नदी। क्लियर। तो जब गंगा नदी यहाँ से निकलती, जो भागीरथी नदी निकलती है यहाँ से, और इधर से जो अलकनंदा आ रही है, बहुत सारे अलग अलग नदियों के साथ मिल करके 4 प्रयाग वो बना चुकी है। फिर जब वो यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर जब वो भागीरथी के साथ में संगम करती है तो इसे कहते हैं देव प्रयाग। जी हाँ, और यहीं से शुरुआत होती है हमारी गंगा नदी की। तो अलकनंदा की कहानी यहीं तक रुक जाती है और यहाँ से आगे शुरू होती है गंगा। तो अब आपको समझ में आया कि गंगा जी का जो है, मैं क्यों कह रही थी कि ये कहीं एक जगह से ओरिएंट नहीं हुई है, इनका एक तंत्र है जो कि इस तरीके से काम करती है। अब गंगा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक यमुनोत्री का क्यों लिखा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर फिर मिल करके कोई नदी आ रही है और गंगा का नाम चेंज होने वाला है। तो जी नहीं, अब यहाँ पर गंगा का नाम चेंज नहीं होने वाला है। ये सीधे जाएंगे बांग्लादेश, और वहां पर, हाँ, वहां पे उस वक्त थोड़े नाम चेंज होंगे, लेकिन यमुनोत्री से फिर एक यमुना नदी निकलती है, और ये जो जाकर के इलाहाबाद में गंगा में संगम बनाती है। और इलाहाबाद का तो सभी को पता ही है भैया, हमारे प्रयागराज के बारे में। तो अब ये क्लियर हुआ कि हमने 5 प्रयाग बनाए और किस तरीके से गंगा नदी जो है वो उद्गमित होती है। चलिए एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर ले। बद्रीनाथ और धौलीगंगा, यहाँ से अलकनंदा धौलीगंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। फिर अलकनंदा आगे आई, नंदाकिनी के साथ में नंद प्रयाग बनाया। फिर और आगे आती है तो उसने पिंडारी के साथ में कर्ण प्रयाग बनाया। फिर आगे आई तो मंदाकिनी के साथ में उसने रुद्र प्रयाग बनाया। और आगे आती है तो जो हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई भागीरथी है, जिसे उत्तराखंड में गंगा के नाम से जानते हैं, तो ये अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में संगम करती है और आगे हमें मिलती है हमारी गंगा नदी। अब यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई है कि किस गंगा के साथ अलकनंदा किन किन के साथ में संगम बना करके कौन कौन से प्रयाग जो है वो बनाती है। तो यहाँ पर वही चीजों के बारे में बताया गया है। अब हम आगे बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब ना यहाँ पर तक के जो प्रयाग है उसको रखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे आगे गंगा की जर्नी किधर कैसे कैसे होती है। देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने बात की थी तो ये शुरुआत हुई थी, धौलीगंगा मिली थी, अलकनंदा मिली थी, आगे बढ़ी, फिर इसमें नंदाकिनी आ गई, फिर और आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पर एक और प्रयाग आकर के बन जाता है। तो इस तरीके से हम फाइनली इसमें आ जाते हैं कि यहाँ से ये भागीरथी आई और हमारे पास में यहाँ पर गंगा नदी जो है वो मिल गई। चलिए अब इसके आगे से अब हम हमारी जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। अब हमारी गंगा नदी जो है, अब गंगा तो बन चुकी है भागीरथी के साथ संगम करके, तो उसके बाद में हमें पता है कि यहाँ पर एक यमुना नदी जो है वो भी आकर के बीच में मिलने वाली है। तो अब हम पहले मैप में देखते हुए चलते हैं, फिर हम हमारे याद करने के लिए एक रफ मैप भी साथ में बनाएंगे। देखिए जब गंगा नदी जो है ये इसके साथ में मिलती है, तो आगे आकर के गंगा जो है हरिद्वार के पास में यहाँ पर एक मैदान में आ जाती है और मैदान में प्रवेश करती है। फिर अपना जो रूट है, ये देखिए ये साइड इस रूट में ये चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर ये क्या करेंगी, यहाँ पर जो इलाहाबाद आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके से ये रूट है, इसे कंप्लीट करते हुए ये गंगा नदी इधर आ रही है, और यहाँ पर आकर के हम इसको थोड़ा विश्राम दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ये जो यमुनोत्री है, ठीक है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकल रही है, और यमुना नदी मिलकर के ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे ब्लू वाली जो है ये यमुना नदी यहाँ पर आके मिक्स होकर के यहाँ पर इलाहाबाद में दोनों एक जगह अपना संगम बना लेती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अब कौन सा नाम चलाया जाएगा, तो ये बात पहले ही क्लियर है कि जिसका ज्यादा वेटेज होगा तो हम उसी का नाम चलाएंगे। तो हमारी जो गंगा नदी है, तो यहाँ पर इसके आगे जो है वो गंगा नदी के नाम से ही आगे बहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, इलाहाबाद के आगे जो गंगा नदी बहेंगी तो यहाँ पर इलाहाबाद के आगे इन्हीं का नाम चलेगा। तो अब यहाँ से वाराणसी आ गई, ये देखिए ये हमारा वाराणसी आ गया, हमने मिर्जापुर भी देख लिया, जी हाँ, द फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर। देन वाराणसी आकर के फिर ये पटना के रास्ते होते हुए आगे जाती है, सॉरी यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है, पटना के रास्ते हुए आगे आकर फिर मुंगेर, भागलपुर, ऐसे वाले जो नदी और भी चीजें हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ती है।
ठीक है। फिर अब यहाँ से जब आ रही है तो यहाँ तक ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला इंगराज बराज, तो यहाँ तक ये चीज आ रही है, मतलब यहाँ पे फरक्का बैराज है यहाँ पे एक, तो यहाँ तक के आती है और फिर यहाँ से आकर के इसकी 2 ब्रांचेस शुरू हो जाती है। ठीक है, अब अभी ना हम इसको वापस जाकर के यहाँ पर ये बनाते हैं। देखिए, ये यहाँ से ये इस तरीके से हमारी गंगा नदी जो है इस तरीके से आगे आ रही है। यहाँ पर इधर से एक यमुनोत्री नदी आएंगी और इसमें मिक्स हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ पे यमुनोत्री नदी जो है यहाँ पर इलाहाबाद हो और यहाँ पर आकर के इसमें मिक्स हो जाएंगी। और इस तरीके से फिर हम बात करें कि गंगा नदी जो है इधर आगे आते जाएंगी, आगे आते जाएंगी और फिर यहाँ पर रुक करके इसकी 2 ब्रांचेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। अब वो 2 ब्रांचेस कैसी कैसी होंगी और वो कौन कौन सी क्रिएट होंगी, तो देखिए यहाँ पर एक नदी जो है ये इसने किस में एंटर कर लिया, ये एंटर कर गई बांग्लादेश में। जी हाँ, इसलिए हमने इसको एक इंटरनेशनल नदी कहा था, क्योंकि ये भारत से होते हुए बांग्लादेश में आ रही है, तो ये हो गई इसलिए एक इंटरनेशनल नदी। और इसके बाद में जो दूसरी इसकी भुजा है, ये दूसरा जो इसकी धार है, वो जाती है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में जा रही है और एक यहाँ पर जा रही है, तो बांग्लादेश में इस नदी को ही कह दिया जाता है पद्मा। और जब ये इसमें आती है पश्चिम बंगाल में जब आती है, तो ये क्या होती है, यहाँ पर जो हावड़ा और कोलकाता हल्दी है ना, तो यहाँ पर हमको याद है कि जो हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता का है, तो वहां पर ये नदी जो है यहाँ पर इसमें मिक्स हो जाती है और यहाँ से होते हुए इधर ये पश्चिम बंगाल से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और एक तरीके से ये जो है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में होते हुए भी ये अपना जल जो है यहाँ पे गिराती है। और ये जितना भी सुंदर सा एक वो दिख रहा है, तो ये क्रिएट करती है सुंदरवन। जी हाँ, वो सुंदरवन जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस तरीके से गंगा नदी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आकर के इसमें अपना जल गिरा देती। इतना क्लियर? अब इसमें इसने अपना जल गिरा दिया तो यहाँ पर ये फिनिश हो रही है। तो यहाँ पे ये जो जहाँ पे गिरा रही है ना, तो ये है कि जितनी खूबसूरती से इस बात की थी, उतनी ही खूबसूरती से ये अपने आप को विहीन कर देती है बंगाल की खाड़ी में। एक बार अब इसका जाकर के हम ना डिटेल में चीज पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आकर के एक ब्रांच जो है इधर बांग्लादेश में चली गई थी, एक ब्रांच जो है इधर बंगाल की खाड़ी में आ गई थी। तो बंगाल की खाड़ी में ये जो हुगली नदी है उसमें जाकर के मिक्स हो जाए, मतलब इन दोनों का संगम हो जाएगा। और यहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में जा रही है, तो वो भी आकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा बना लेती है। तो यहाँ तक के तो हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से गंगा नदी का जो वे है वो क्लियर होता है। ठीक है, अब ये तो पता है। अब आपको जब हम बात करें कि गंगा नदी जो है, जब हम इसमें स्नान करने के लिए जाते हैं, तो हम हमारे घर के लिए बोतलों भर के पानी भी लेकर के आते हैं। क्या पानी खत्म नहीं हो, खराब नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम हमारे घर में तो हर दिन फ्रेश पानी लेते हैं। तो गंगा नदी का पानी खराब ना होने के पीछे रीजन है क्योंकि इसके अंदर होता है एक एलिमेंट जो कि है बैक्टीरियोफेज। जी हाँ, ये बैक्टीरियोफेज वो है जो इसमें कभी भी रखने देता, उसे प्रदूषित नहीं होने देता है। अब अभी की बात जो है वो चेंज है, क्योंकि अब इंसान ने इतनी ज्यादती कर ली है कि वो इतना ज्यादा प्रदूषित कर दिया है कि वो एकदम फ्रेश नहीं रह पाते। तो जो बैक्टीरियोफेज है उसकी मात्रा कम हो रही है, तो चीजें तो खराब होनी है। हमारी गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, तो पानी कैसे सेफ रहेगा? अब गंगा नदी यहाँ से यहाँ तक के तो जा रही है, लेकिन गंगा नदी जो है यहाँ से यमुना के बाद में भी बहुत सारी नदियों को अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी नदियों को ये अपने साथ में लेके कलेक्ट करती है। देखिए, जब गंगा नदी यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक के जा रही है, तो उसमें बहुत सारे, क्योंकि हम तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिस्टम जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं होता है। मतलब ये बहुत सारी नदियों को साथ में लेके चल रही है। इधर आगे तक के तो इन्हें बहुत सारी नदियों को मिक्स किया। यहाँ पर हमारी जो यमुना नदी है वो इलाहाबाद में आकर के इसमें मिक्स हो जाती है। तो यमुना नदी जो है वो भी अपने साथ में बहुत सारी नदियों को लेकर के आती है, जो कि हम सेपरेटली यमुना नदी तंत्र जब पढ़ेंगे, यमुना रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे, तो वहां पर क्लियर करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी, इधर से चंबल नदी आकर के यमुना में मिल रही है, देन बेतवा मिल रही है। तो ये तो यमुना ने अपने साथ में लेके आ गई, लेकिन इसके साथ में और भी नदियां होती है जो हमारे एमपी और जो अलग अलग स्टेट है, तो वहां से उठ करके गंगा में जाके मिक्स हो जाती है। तो ये नदियां जो है, गंगा नदी जो है, इन नदियों को लेकर के अपना मुहाना बनाती है, जो कि 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक तो बांग्लादेश और दूसरा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सेपरेटली पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने शुरू किया था, यहाँ पे धौली गंगा अलकनंदा मिक्स हुई थी, फिर नंद गंगा हुई, फिर कर्णप्रयाग, पिंडारी, ये सब। यहाँ पे ये आती है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, और इधर से आ रही अलकनंदा, यहाँ पर क्रिएट होती है गंगा। इधर से आ रही है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी ने अपने आप में क्या लाया, चंबल को लेकर के आई।
जी हाँ, वही चंबल जहाँ पे बहुत सारे डाकू रहते हैं। देन आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी को भी इसने अपने आप में मिक्स किया। फिर यहीं पर इसी में लेकर के आते हैं कौन सा, केन। ठीक है। अब अभी तक के ना हमारे जो योगी जी हैं उनको एक चीज पसंद नहीं आई कि भैया जहां जहां से गंगा नदी होकर के आ रही थी, मतलब ये अलकनंदा आ रही थी, तो वो हर जगह पर क्या थी, एक प्रयाग बना रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि जब यमुना इसमें आकर के मिल रही थी, तो ये था इलाहाबाद, तो इन्हें इसे सभी प्रयाग का राज। जी हाँ, अभी तक के सामने पीछे प्रयाग था, तो इन्होंने क्या किया, इसे ही प्रयागराज बना दिया। जी हाँ, इट्स अ फनी पार्ट। देन अब यहाँ पर जब मिक्स हो गई तो यहाँ पर गंगा इसमें आ जाती है। तो आगे चल के ना बहुत सारी जो नदियां हैं इसमें आकर के मिलती है। जैसे इधर से काली नदी आ रही है, यहाँ से गोमती नदी आकर के इसमें मिक्स हो रही है। फिर इधर से यदि गाजीपुर से बात करें तो यहाँ से सोन नदी जो है ये आकर के गंगा में मिक्स हो रही है। आप ये वाला जो सिस्टम है ना, इन मैप जो इंडिया का मैप होगा वहां पर रख करके इस तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं कि कैसे कौन सी नदी के सीक्वेंस में है, क्योंकि हमारे यूपीएससी के एग्जाम में नदियों के बारे में ना पूछ करके उसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम किस तरीके से उसमें ऐड होती है। देन इधर से फिर हम बात करें तो घाघरा नदी आ रही है, गंडक नदी आ रही है ना। फिर यहाँ से एक नदी जो है वो इधर से इस तरीके रास्ते से होकर के कोसी भी आती है। फिर कि दो पार्ट्स में हमारी जो नदी है वो डिवाइड हो गई, और ऑलरेडी इधर से ब्रह्मपुत्र जो है वो बांग्लादेश से एंटर कर ही रही थी। तो यहाँ पे जमुना जो पद्मा हो गई है ना, एक ब्रांचेस की पद्मा के नाम से कट गई, और एक इधर जो है भागीरथी जो नदी है फिर से इसमें बंगाल में आ चुकी है। और सब मिलकर के लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जब एंटर करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विच इज सुंदरवन का डेल्टा। तो इट इज ऑल अबाउट गंगा नदी। आई होप आपको पसंद आया होगा कि गंगा नदी जो है उसमें स्नान करने के अलावा भी, जिस गंगा नदी में हम स्नान करके हमारे पाप धुलते हैं, तो वो गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, और साथ में उसी गंगा नदी में और कौन कौन सी नदियों का जल जो है वो मिक्स हुआ है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।